Good morning, dear students. Today we are going to start chapter 3, Forgiving Others. Put today's date on the top 3, 9, and 2020. Forgiving others mean माफ़ करना दूसरों को. So let's read. Let go of the hurt and move on. मतलब किसी बात से अगर बुरा लगा हो तो उसको जाने देना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए. चलो, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टोरी. वर्षा एंड पर्णा वर प्लेइंग विथ पर्णाज न्यू ट्रेन सेट. वर्षा और पर्णा के न्यू ट्रेन सेट से खेल रही थी. ठीक है, पर्णा के न्यू ट्रेन सेट से खेल रही थी वो लोग. टू बेस्ट फ्रेंड्स. दे लव्ड द ब्राइट कलर्स ऑफ द ट्रेन कोचेस. उन लोग को बहुत बढ़िया लग रहा था ये सब ब्राइट ब्राइट कलर है ना ट्रेन कोचेस का, तो वो लोग को बहुत पसंद आ रहा था ये. The big flashing signal light and the track on which the train ran round and round. मतलब they are liking everything. The whole train set was liked by them. पूरा का पूरा खिलौना उन लोग को बहुत पसंद आ रहा था, चाहे वो कलरफुल डिब्बे हो ट्रेन के, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो या फिर रेलवे ट्रैक हो. सब पसंद आ रहा था उन लोग को, बहुत मज़ा आ रहा था. और ट्रेन जब गोल गोल घूम रही थी तो उन लोग को और भी मज़ा आ रहा था ये देखने में. दिस इज़ माई बेस्ट टॉय एवर सेड पर्णा. तो पर्णा बोली कि ये मेरा सबसे बेस्ट टॉय है, बेस्ट खिलौना है. वर्षा थॉट सो टू. वर्षा भी सोची कि हाँ पर्णा तो सही बोल रही है. शी पिक्ड अप द सिग्नल टू एडमायर इट. और फिर वो सिग्नल उठाई देखने के लिए. बहुत पसंद आता है ना, तो हम लोग कोई चीज़ हाथ में लेते हैं, तो शी ऑल्सो डिड सेम. As it flashed the red and green light, the signal slipped and fell down to the floor. और फिर क्या हुआ कि जैसे ही उसने हाथ में उठाया सिग्नल को, तो वैसे ही क्या हुआ, फ्लैश होने लगा लाइट. ग्रीन रेड लाइट ग्रीन लाइट सब अपने आप वैसे जलने लगा, तो उसके हाथ से वो स्लिप्ड हो गया, फिसल गया. Now moving into the next page, page number 19. From here we are going to continue this story. और गिर के नीचे ज़मीन पर फ्लोर पर गिर गया. The red light cracked a little. रेड लाइट क्या हुआ, थोड़ा सा क्रैक्ट हो गया, टूट गया. पर्णा वॉज वेरी अपसेट. पर्णा क्या हुई, बहुत ही दुखी हो गई. और दुखी होके बहुत ही मतलब कि अजीब, अगर मेरा कोई नया सा टॉय टूट जाएगा तो मुझे तो दुख लगेगा ना. तो दैट हैपेंड विद पर्णा टू. वो बहुत ही अपसेट हो गई और बोली, ओ नो माई न्यू ट्रेन. बोली कि जा नहीं, मेरा न्यू ट्रेन सेट, यू हैव ब्रोकन इट. तुमने तोड़ दिया. विदाउट द रेड लाइट इट इज़ नो लॉन्गर द सेम. वो बोली कि रेड लाइट के बिना तो ये सेम ही नहीं लगेगा, पहले जैसा लगेगा ही नहीं. शी स्टार्टेड क्राइंग. और फिर क्या हुआ, वो रोने लगी. गो अवे वर्षा, आई विल नेवर प्ले विथ यू अगेन, शी सेड. और फिर वो अपने फ्रेंड को बहुत ही ज़ोर से चिल्लाकर बोली, जाओ तुम यहाँ से, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ कभी भी. वर्षा फेल्ट वेरी सैड. वर्षा को बहुत ही दुख लगा उस बात का. और वर्षा ने उसको बोला, आई एम सो सॉरी पर्णा, शी सेड मैनी टाइम्स. बहुत ही बार उसको माफ़ी मांगते गई इस चीज़ के लिए. बट पर्णा वुड नॉट लिसन. पर्णा उसकी बातें नहीं सुन रही थी. और क्या बोल रही थी उसको, गो अवे नेवर कम टू माई होम अगेन. और फिर वो एकदम चिल्ला के गुस्से से ज़ोर शी सेड एंग्रीली, एकदम गुस्से से बोल रही थी, जाओ यहाँ से, मेरे घर कभी नहीं आना तुम, मेरे घर कभी नहीं आना तुम. वो बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसका ट्रेन सेट क्या हुआ था, गिर गया था. वर्षा बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रन आउट ऑफ हर फ्रेंड्स हाउस. वर्षा बहुत ही फूट कर रोई और अपने फ्रेंड के घर से चली गई, वहाँ से चली गई. हियरिंग पर्नाज एंग्री वॉइस, हर मदर कॉल्ड आउट. और फिर ये जब चिल्ला रही थी पर्णा, तो उसकी मम्मी ने उसे आवाज़ लगाया. व्हाट्स हैपनिंग हियर, जैसे हम लोग को मम्मी बोलती है कभी कभी, क्या हो रहा है यहाँ पर, तो उसकी मम्मी भी वैसे ही बोली. पर्णा रैन टू हर मदर एंड सेड. पर्णा दौड़ के गई अपनी मम्मी के पास और बोली, वर्षा ब्रोक माई टॉय. वर्षा ने मेरा खिलौना तोड़ दिया. मदर टुक द सिग्नल एंड लुक्ड एट इट. और फिर बोली
कि उससे टॉय ली उसकी मम्मी और देखने लगी। इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन पन्ना, इट इज़ स्टिल वर्किंग, शी सेड। क्या बोली कि पन्ना देखो, ये तो ज़्यादा तो टूटा नहीं है, थोड़ा हल्का सा क्रैक हुआ है इसमें। दैट्स अ स्मॉल क्रैक, वर्षा डिडंट मीन टू ब्रेक इट। वर्षा तो नहीं चाह रही थी कि ना तुम्हारा खिलौना टूट जाए, वर्षा का ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। उसकी मम्मी उसको समझाती है। मदर लुक्ड एट पन्नाज एंग्री फेस। मदर क्या की, पन्ना के गुस्से वाले चेहरे की तरफ देखी। डिडंट वर्षा से सॉरी, और फिर मम्मी उससे पूछने लगी क्या वर्षा ने तुम्हें सॉरी नहीं बोला। यू मस्ट फॉरगिव हर एंड बी फ्रेंड्स अगेन। तो मम्मी उसको समझाई, बोली कि तुमको माफ़ कर देना चाहिए वर्षा को और फिर से वापस से फ्रेंड्स हो जाना चाहिए तुम लोग को। नो सेड पन्ना, आई कैन नेवर फॉरगिव हर। पन्ना नकारी, बोली कि नहीं, हम उसको माफ़ नहीं करेंगे कभी भी। वेल रिमेंबर यू ब्रोक माई फेवरेट वास लास्ट वीक, I can't forgive you for that either, said her mother firmly. फिर उसकी मम्मी ने उसे याद दिलाया कि तुमने भी तो लास्ट वीक मेरा वास तोड़ दिया था पन्ना, तो मुझे भी शायद तुम्हें फॉरगिव नहीं करना चाहिए, माफ़ नहीं करना चाहिए। पन्ना लुक्ड एट हर मदर, फिर पन्ना अपनी मम्मी को देखी। बट यू नो आई डिडंट मीन टू ब्रेक इट एंड आई सेड आई एम सॉरी। फिर पन्ना बोली अपने मम्मी को कि आपको तो पता ही है मेरा तोड़ने का तो वो मकसद नहीं था उसको, और फिर मैंने सॉरी भी बोल दिया था आपको इसलिए। वर्षा सेड सॉरी टू, शी डिडंट मीन टू ब्रेक योर टॉय ईदर, सेड मदर। और फिर मम्मी भी उसको वही बात समझाई कि वर्षा ने भी तो जानबूझ के ऐसा नहीं किया, उसने भी तो सॉरी कहा था तुमसे। नाउ पर्ना अंडरस्टूड हाउ पीपल फील व्हेन दे आर नॉट फॉरगिवन फॉर अ मिस्टेक। अब पर्ना को समझ में आया कि कितना मुश्किल होता है कि इंसान को समझना जब उसको माफ़ी नहीं मिले उसके गलती के लिए। शी फेल बैड फॉर नॉट फॉरगिविंग वर्षा, और उसको क्या लग रहा था, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसने वर्षा को माफ़ नहीं किया। आई विल गो टू वर्षाज़ हाउस, और बोली कि मैं उसके घर जाऊंगी, अब वर्षा के घर जाऊंगी। एंड से सॉरी फॉर बीइंग सो मीन, शी सेड। और फिर वो बोली कि मैं जाके उसे सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत ही गुस्सा हो गई थी और मतलबी हो गई थी। I want to be friends with her. It is more important to me than a toy. I will forgive her. और वो बोली कि मेरे लिए मेरी दोस्त बहुत इम्पॉर्टेंट है एक खिलौने से, मैं उसे ज़रूर माफ़ कर दूँगी। Parna's mother said, I am sure she will be happy to be friends with you again. Friends always forgive each other. फिर मम्मी उसको समझाई, बोली कि वो बहुत ही खुश होगी कि जब तुम जाओगी और तुम उससे माफ़ी मांगोगी और एक दूसरे को तुम लोग माफ़ कर दोगे। क्यों? क्योंकि दोस्त हमेशा एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। सो दिस इज़ द स्टोरी फॉरगिविंग अदर्स, जिससे हम लोग को इस स्टोरी का मोरल समझ में आता है कि हमेशा दोस्तों से घुल मिल कर रहना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी बातों को समझना चाहिए, और अगर गलती भी हो जाए तो माफ़ कर देना चाहिए। ओके, दैट्स फॉर इट टुडे चिल्ड्रन। बाय बाय, टेक केयर।